General topic for 8th, 9th, 10th. क्लास क्या है कि कभी हम ये कहेंगे कि ये दैट वी कॉल्ड एज केमिस्ट्री टॉपिक से ही है, तो 7th 8th से भी ये किताबों में है। तो फिर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी क्या एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस मीन्स कि एटमॉस्फेयर एक गैस नहीं होता, इसमें बहुत सारे गैस होते हैं। तो मोस्ट परसेंटेज वाले जो गैस होते हैं वो ये है कि नाइट्रोजन आपने सुना होगा 78%, ऑक्सीजन जो होता है 21.7%। तो ये जो कार्बन है वेरी लेस भी हम कह सकते हैं, वेरी लेस भी हम कह सकते हैं और वेरी लेस भी कह सकते हैं। दैट गोज 0.03, दैट मीन्स वेरी लेस देन 1%। तो ये जो इसमें जो हमने कहा कि 78%, 21.7% इज अप्रॉक्सीमेटली, इसके अलावा भी हो सकता है थोड़ा और इसके कम भी हो सकता है थोड़ा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग ये परसेंटेज है। तो इसके बाद में हम कहेंगे कि ये जो मैंने यहाँ एनसर्कल किया है कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होने के नाते हम ये क्या कहेंगे कि वाई कार्बन इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर इट इज प्लांट और एनिमल। सोचा है कभी इसके मतलब क्या है रीजन इसके पीछे कि इतनी कम परसेंटेज होने के बावजूद ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। तो वहाँ से होना चाहे या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये बायोसाइंस कंसेप्ट से हम स्टडी करेंगे। इट इज ड्यू टू द दैट वी कॉल्ड एज फूड चेन और फूड वेब। फूड वेब के जरिए या फूड चेन के जरिए ये कार्बन अगर बहुत कम परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर के गैस में, तो इसके साथ होते हैं और भी गैसेस दैट वी कॉल्ड एज आर्गन, नियॉन। बहुत सारे गैस से ये एक गैस नहीं होता है, 5-8 गैसेस है इसके अंदर परसेंटेज, जिनका हम पूरा सब नहीं देंगे, जिनका हम कॉमनली इनके मुतल्लिक पढ़ते हैं। तो वहीं से हमें ये आता है कि कार्बन का अगर परसेंटेज बहुत कम है तो हम ये कहेंगे कि ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी कॉल्ड एज बायोसाइंस के टॉपिक में भी हम इसको स्टडी करेंगे। दैट गोज हियर फूड चेन एंड फूड वेब। क्या है कि जब ज़मीन से हम कोई सीड ड्रा करते हैं, इसके अंदर वहाँ से निकलते हैं छोटे छोटे प्लांट्स that we also called as grass. Green plants are called as grass. The grass is eaten by deer, cows, sheep, horses. तो उनके ऊपर जब हम कहेंगे कि sheep या deer या cow कभी dead होता है या जिंदा होते हुए भी इनको dogs eat करते हैं, bears, tigers, leopards, तो उनके अंदर पहुंच गया तो फिर क्या होता है कि यहाँ कहीं खुदा न खास्ता घर में ये मर जाते हैं ये जानवर, ये क्या होता है कि ये सड़ जाते हैं, फिर इनको उधर से भी कौवा खाते हैं, परिंदे खाते हैं। तो इनके अंदर पहुंच गए। अब देखो ग्रास में कार्बन था, अब ये इधर पहुंच गया, इसके बाद इधर पहुंच गया, इसके बाद इधर पहुंच गया। विद दैट वेरी कॉन्सेप्ट वी कैन सी दैट तो प्लांट्स के अंदर ये स्टार्ट से आता है, ज़मीन से आता है, फिर जब हम प्लांट का फ्रूट खाते हैं या इसका जो हम ग्रास पार्ट ईट करते हैं, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पहुंचने के बाद ये ट्रांसफर होता है कि सब के सब ऑर्गेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर डेड एंड डिके दे गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म दैट वी कॉल्ड एज कोल इन द we can say that deep inside the earth after long time by natural processes, that hence we called coal is made of
97% ऑफ कार्बन। तो वो हो गया सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज कोल फॉर्मेशन। तो यहाँ से हम कहेंगे कि कार्बन दरअसल फूड वेब और फूड चेन से ही एटमॉस्फेयर में बहुत कम परसेंटेज होने के नाते ये सब के सब में जाता है। और अगर हम बॉन्डिंग की कंसेप्ट में जाएंगे, कार्बन ही वो एलिमेंट है जिसकी 4 वैलेंसीज 4 साइड से आती हैं। तो इधर से हम कहेंगे बॉन्डिंग कंसेप्ट से अगर हम देखेंगे इसको, तो इधर से आते हैं इसके 4 दैट वी कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। तो इसको कहते हैं कि 10th क्लास में versatile nature of the carbon and tetravalencies due to versatile nature, and one more that we called as tetravalency, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री होते हैं जहाँ से ये बॉन्डिंग भी करता है। और इसको हम कहते हैं एक और प्रॉपर्टी है जहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करता है, that we called as catenation। तो ये 3 वजह है कि जब कार्बन सब प्लांट्स और एनिमल्स में होता है कि बहुत कम परसेंटेज होने के बावजूद भी ये सब प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। एक कंसेप्ट होता है फूड चेन, तो दूसरा हम कहेंगे ये बॉन्डिंग कंसेप्ट से दैट वी कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। जब कार्बन अपना कार्बन बॉन्डिंग करता है अपनी कार्बन के साथ, उसी को कहते हैं कैटिनेशन। और टेट्रावैलेंसी में ये किसी भी 4 एटम्स के साथ मिलता है, जहाँ से हम अगर इसके साथ देखेंगे ये होता है हाइड्रोजन दैट गोज हियर, मीथेन गैस। विद द appearing concept we can say that carbon is present in every wire in the compounds of nature. Okay.